This is your social science teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that in history we have completed the first chapter. Now we are moving toward our second chapter, that is tribes, nomads and settled communities. Okay, in this chapter we will discuss about the different tribes which are living in our country, which are mainly Santhal and you know the Birsa Munda. So many tribes are in our country which are living in desert area, which are living in forest. Many other we will talk about siege society. Let's discuss what is tribal society. Means our society is divided into so many parts. Means one is settled community and other is unsettled communities. Unsettled communities are called tribes. Okay, means those who did not follow the rule and regulation associated by the Brahman. Means जो रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे, किसके द्वारा? ब्राह्मण के बनाए के द्वारा. ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता था बेटा? ट्राइब कहा जाता था. मीन्स all the rule and regulation in the society are prescribed by Brahmans. Okay, and these rules were not followed by these societies group, that is tribal society. Okay, now member of the society were mainly relatives. Okay, तो जितने भी थे ट्राइबल सोसाइटी के मेंबर वो सब एक दूसरे के क्या थे? रिलेटिव्स थे. आगे मोस्ट ऑफ देम डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. मीन्स द लाइवलीहुड ऑफ द member of the society were mainly agriculture. The basic practices were agriculture, shipping and farming. So many things of primary sector. Okay. Some tribe are nomadic, means move from one place to another place for the agriculture and for the you can say that grazing of the animals or their pets. Means they are not living in one place for the agriculture. They are shifting from one place to another place. After some time they will move to the other place. And so many unsettled communities are called nomadic. Okay. Next, they live in the forest, hill and desert. As we know that the nomadics or the tribes are mainly live in forest. हम पहले से भी जानते हैं कि जितने भी ट्राइबल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं. जितने भी हमारे ट्राइब्स हैं हमारे, या कह सकते हो बंजारे हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? जंगलों में. ठीक है, डेजर्ट एरिया में, फॉरेस्ट में, यही सब चीजों पर रहना है. दे रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर कल्चर. मीन्स बेटा जो भी हमारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे किसके द्वारा? ब्राह्मण के द्वारा. दे हैवंट फॉलोड इट. ओके, उन्होंने फॉलो ही नहीं किया इस रूल को. इन्होंने अपना कल्चर अलग मेंटेन करके रखा और किसी के रूल और रेगुलेशन में नहीं आते थे. मीन्स उस समय भी राज रजवाड़े हुआ करते थे. ठीक है, बट दे आर रिमेन और रिटेन टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द किंग एंड देयर किंगडम. ओके, तो इनकी खासियत यही है. अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राइब्स के बारे में बताइए, ट्राइब्स के बारे में समझाइए, तो सिंपल सी बेटा यही है, द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी और द ग्रुप ऑफ द पीपल who did not follow the rule followed by the Brahman. After then, they mainly live in forest, desert and hills area. Okay, member of the society were mainly relatives. वो जो भी थे सबके आसपास के क्या थे? रिलेटिव्स थे. ऐसा नहीं कि कोई अदर ग्रुप आके बन जाता था, ऐसा नहीं है. सब आपस में रिलेटिव ही थे. लेकिन हाँ, ये सोसाइटी के रूल को फॉलो नहीं करते थे. यानी जो भी ब्राह्मण सोसाइटी, देखो तो होता क्या है कि ब्राह्मण जो भी रूल बनाता था उसी के अकॉर्डिंग राजा को भी फॉलो करना पड़ता था. ठीक है, राजा भी वही चीजें करता था जो ब्राह्मण के द्वारा प्रिस्क्राइब होते थे, लेकिन ये उनकी भी बातों को नहीं मानते थे. ठीक है, एंड आफ्टर देन देयर मेनली लाइवलीहुड इज एग्रीकल्चर. मतलब उनके जीविका का जो स्रोत था, जिनके ऊपर वो डिपेंड रहते थे, वो क्या था? एग्रीकल्चर था. ठीक है, तो ये थे इनकी कहानियां पूरी. अब हम लोग क्या करते हैं बेटा? सो मेनी ट्राइब्स विच आर लिविंग इन आवर फॉरेस्ट एरिया, हिल्स एरिया, डेजर्ट एरिया, वी विल डिस्कस वन बाई वन. So many tribes such as खोखर कहाँ रहते थे बेटा? पंजाब के एरिया में. ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये जो ट्राइब थे ये गरीब थे. ध्यान रखिएगा, इन ट्राइब की एक ऐसा समय था बेटा, हुकूमत भी चलती थी और इनका पूरा अपने एरिया में राज भी था. ठीक है, जैसे अहोम्स हो गया, गोंड्स हो गए. ठीक है, इनका अपना पूरा एक विस्तारवाद है. ठीक है, जैसा एक राजा अपना राज करता था वैसे ही क्या करेंगे ये ट्राइबल पीपल भी? क्या करेंगे? अपने एरिया में राज करते थे और इनकी अपनी चलती थी. ये दूसरों के अंडर में रहना पसंद नहीं करते थे. ठीक है, तो ट्राइब्स वर्ड से बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इनकी कंडीशन बहुत खराब है या बिल्कुल भी गरीब थे, ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, बस इनकी कहानी ये थी कि ये सेटल्ड सोसाइटी को पसंद नहीं करते थे. ठीक है, ये अनसेटल्ड रहना पसंद करते थे या किसी के रूल और रेगुलेशन में आना पसंद
नहीं करते थे। ठीक है, खोखर कहाँ, मेनली दे आर लिव इन पंजाब एंड गखर आल्सो। खोखर एंड गखर कहाँ रहते थे बेटा, पंजाब में। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। अगला है बेटा, गखर के कम्युनिटी के एक राजा थे, या कह सकते हो कमल खान। ठीक है, जिसको अकबर ने अपना मनसबदार चुना था, यानी जो इससे पिछला वाला चैप्टर जब आप पढ़े होगे मनसबदारी सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसमें गोखर एक क्या थे बेटा, गखर जो थे एक तरीके के ट्राइब थे। ठीक है, ट्राइबल पीपल थे, लेकिन उनको एज अ मनसबदार घोषित किया गया था, यानी उस एरिया का हेड घोषित किया गया था। मनसबदार क्या करते थे, टैक्स कलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करते थे, या टैक्स कलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है, तो कमल खान को एज अ मनसबदार घोषित किया था अकबर ने। आगे है बेटा, मुल्तान एंड सिंध। मुल्तान और सिंध में कौन से ट्राइब रहना पसंद रहते थे, ये थे लंगास एंड अर्गुन्स। ठीक है, लंगास एंड अर्गुन्स कहाँ रहते थे बेटा, मुल्तान और सिंध के एरिया में, जो कि आज कहाँ चला जाते हैं, पाकिस्तान में है। ठीक है, मुल्तान और जो सिंध है वो एरिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान से यानी जब पहले हमारे क्या कहते हैं फ्रीडम से पहले वो एरिया इंडिया का था, तो वहां भी कुछ सोसाइटी रहती थी या कुछ ट्राइबल पीपल रहते थे। अगला क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन रहता था, नागाज एंड अहोम्स। अहोम्स का तो पूरा स्पेशल केस आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में, हो सकता है सेकंड वीडियो में इसको बनाओ। ठीक है, बिहार और झारखंड में बेटा चेरो रहते थे। ठीक है, ये भी एक ट्राइबल होते थे जो कि बिहार के और झारखंड के जंगलों में पाए जाते थे, वहीं रहना पसंद करते थे। आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कि ट्राइब्स आज भी मौजूद है उस एरिया में। बहुत तो क्या हो चुकी है, प्रॉस्परस हो चुकी है, समृद्ध हो चुकी है। ठीक है, अच्छे खासे उनके पैसे हो चुके हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो भी उस जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो बिहार और झारखंड में कौन रहते थे, चेरोस। एंड आफ्टर देन ध्यान रखिएगा, एक समय ऐसा था बेटा कि चेरो से बहुत लोग खौफ खाते थे। ऑल द पीपल फेयर्ड ऑफ द चेरोस। तो इसके लिए क्या किया था, राजा मान सिंह, जो कि अकबर के क्या थे, सेनापति थे, पता ही होगा आपको। ठीक है, इन्होंने क्या किया, चेरो से युद्ध छेड़ दिया 1591 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, अकबर जीत जाते हैं, चेरो के मतलब जो चेरो का ट्राइब था वो पूरी तरीके से हारती है, और बाद में पता चलता है कि वो काफी समृद्ध सोसाइटी थी, या एक तरीके से ट्राइबल सोसाइटी कह सकते हो। ठीक है, मुंडा एंड संथाल ये कहाँ पाए जाते थे बेटा, बंगाल और उड़ीसा में। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना, क्योंकि जब बिरसा मुंडा का केस आप 9th में पढ़ोगे तो पाया जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं, स्टार्टिंग के एरिया में बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते थे, धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया भी फैल गए। ठीक है, तो मुंडा और संथाल कहाँ पाए जाते हैं बेटा, स्टार्टिंग के केस में बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते थे। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन था, कोलीज। महाराष्ट्र में कौन था बेटा, कोलीज, और गुजरात में भी पाए जाते थे, यानी गुजरात के कुछ पार्ट में और महाराष्ट्र में कौन सी ट्राइब रहती थी, कोलीज रहती थी। ठीक है, कर्नाटका में बेरात रहते थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसलिए याद रखिए। सेंट्रल इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में कौन रहते हैं बेटा, भील। अब सेंट्रल इंडिया में कई स्टेट आ सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आफ्टर देन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये सारे एरिया कहाँ आ जाएंगे बेटा, सेंट्रल में। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो टिक कर दीजिएगा, दैट इज व्हील्स। और कौन है बेटा, बेतार, मारवाड़ एंड कोरगास, ये साउथ इंडिया के ट्राइब हैं। यानी देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि साउथ इंडिया की ट्राइब जल्दी पूछी नहीं जाती। ठीक है, अगर आता है तो बेतार, मारवाड़, क्योंकि मारवाड़ ध्यान रखिएगा, मारवाड़ इज अ ट्राइब ऑफ गुजरात के, सुने होंगे मारवाड़ी है यानी गुजराती, पर एक गुजरात के है नहीं। स्टार्टिंग कंडीशन इनकी कहां से है, साउथ इंडिया से है। ओके, तो दीज आर द टू डिफरेंट कंडीशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी एंड सम नेम ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी ऑफ द ट्राइबल। ओके, नोमैड। ओके, तो नोमैड की जिंदगी कैसी थी बेटा, या मतलब नोमैड थे कौन से। ठीक है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। मीन्स they were mostly they move over the long distance with the animal and with their animal and their cattle। तो ये बेटा ऐसे लोग थे जो कि दूर तक जाते थे अपने जानवरों के साथ, यानी ये सेटल्ड लाइफ जीना पसंद नहीं करते थे। और सिंपल सी बात है, नोमैड होते भी वही हैं जो एक जगह रहना पसंद नहीं करते, वो अपने ठिकानों को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज they also exchange the wool, ghee and clothes, utensil and other products। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो अपने साथ वो क्या लेके जा रहा है, जानवरों को लेके जा रहा है। तो मोस्टली वो खाने पीने के ऊपर जानवरों के लिए डिपेंड रहता था, यानी दूध वाले प्रोडक्ट वो ज्यादा, मिल्क प्रोडक्ट वो ज्यादा यूज करता था।
ठीक है। और साथ में किस चीज का एक्सचेंज करता था, जानवरों से आने वाला उल, घी, क्लोथ, ठीक है। और साथ में यूटेंसिल और अदर प्रोडक्ट का भी वो लोग एक्सचेंज करते रहते। एक्सचेंज करने का मतलब होता है लेना देना और ट्रांजेक्शन करना, ठीक है। द बंजारास वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इन ट्राइब में से कौन से ट्रेडर टाइप थी, यानी वो ट्राइब बताइए जो ट्रेडिंग का काम करती थी, तो वो कौन से बेटा, बंजारे थे, ठीक है। मीन्स द बंजारास वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड। They move from one village to other village for trading, and this type of trading they usually sold rope, reeds and straw and other mad products, ठीक है। तो इन सारी चीजों को वो क्या करते थे, विलेज टू विलेज ट्रांसपोर्ट भी करते थे। आगे क्या है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज बंजारास टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन फॉर द सिटी मार्केट। कहने का मतलब ये बेटा कि बंजारों के इस ट्रेडिंग सिस्टम को देखकर सुल्तान ने भी इनका क्या किया, अच्छा खासा यूज किया। इनको वर्क भी मिला कि जो भी ग्रेन होते थे इनको सिटी मार्केट में ले जाना रहता था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते ही हो, 13वीं सेंचुरी के वो सुल्तान थे, ठीक है। आगे क्या बेटा, दे ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी। मुगल आर्मी ने भी, यानी मुगल के सुल्तान ने भी इनका यूज किया, ठीक है। इसमें क्या करते थे, वो मुगल आर्मी के लिए क्या करते थे, लेकर जाते थे। और सिंपल सी बात है बेटा, मुगल नॉर्दर्न इंडिया में अच्छा खासा उनका अंपायर था, ठीक है। लाहौर से लेकर पूरा अफगानिस्तान तक और इधर बंगाल तक इन लोग का पूरा हुकूमत थी। तो जगह जगह पे आर्मी के डिपोट बनाए गए थे, वहां पे क्या होता था, फूड ले जाना रहता था। और ले जाने का काम किसको दिया गया था, बंजारों को दिया गया था, ठीक है। दे सोल्ड एनिमल्स सच एज द केटल एंड द हॉर्सेस। तो सिंपल सी बात है बेटा कि इनके साथ कौन से जानवर रहते थे, हॉर्सेस। हॉर्सेस से जाना रहता था, बुलक यानी बैल वगैरह का भी ये लोग यूज करते थे। तो उन्हीं सब को बेचना खरीदना ये सारा काम किसका रहता था, दे वर द मेनली वर्क ऑफ द बंजारास, ओके। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज द रोप, रीड एंड द स्ट्रॉ एंड द अदर मैटिंग प्रोडक्ट। तो साथ ही साथ ये लोग जो भी साथ में बनाते थे, ठीक है, उस समय जैसे प्लांट्स का यूज करके रोप बनाना, ठीक है। और साथ में क्या था, रीड, स्ट्रॉ, मैट प्रोडक्ट, ये सारी चीजों को लोग साथ में बनाते रहते थे, जिससे कि उनका खरीदारी या ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो चलता रहे, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ट्राइब्स सच एज द गोंड्स एंड Ahoms, and after then this chapter will be over. Until then, bye bye.